हेलो स्टूडेंट, मैं आपका स्वागत करती हूँ नागिन बेस्ट डिजिटल लर्निंग चैनल में। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th की हिंदी बुक आरोह भाग 2 का चैप्टर 3 काले मेघा पानी दे। काले मेघा पानी दे चैप्टर के हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। हमने पहले इसके चैप्टर का एक्सप्लेनेशंस एनसीईआरटी क्वेश्चंस करे और अब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। इन क्वेश्चनों के माध्यम से हम चैप्टर के अंदर आए हर इम्पोर्टेंट बात को जानेंगे। तो हम पहले चैप्टर के विषय में जान लेते हैं कि इसके लेखक इसमें क्या बता रहे हैं। चैप्टर में लेखक काले मेघा पानी दे पाठ में प्रचलित विश्वास और विज्ञान के अस्तित्व का चित्रण किया गया है। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास की अपनी क्षमता। इनके महत्व के विषय में पढ़ा लिखा वर्ग परेशानी में है। लेखक ने इस दुविधा को लेकर पानी के संदर्भ में धारणा रची है। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा 15 दिन बीत चुके हैं। ऐसे में खेती व अन्य कार्यों के लिए पानी ना हो तो जीवन चलाना मुश्किल हो जाता है। यदि विज्ञान इन चुनौतियों का निपटारा नहीं कर पाता तो भारतीय समाज किसी न किसी जुगाड़ में लग जाता है, छल करता है। हर कीमत पर जीवित रहने के लिए अशिक्षा तथा बेबसी के भीतर से उपाय और काट की खोज निकालता है। लेखक धर्मवीर भारती जी कहते हैं कि काले मेघा पानी दे पाठ अपने आप में बहुत कुछ कहता है। तो चलिए अब इसके पर आधारित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को हम देखते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, लथपथ तथा टेरना का अर्थ बताएं। आंसर, लथपथ का अर्थ होता है पूरी तरह सारोबार हो जाना, भाई पूरी तरह से सराबोर हो जाना। टेरना आवाज लगाना, टेरना आवाज लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघ और इंद्र का पर्यायवाची बताइए। मेघ बादल, प्योधर और धन। इंद्र सुरपति, वासव, महेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रसेना सबसे पहले किसकी जय बोलते थे। भाई इंद्रसेना जो थी वो सबसे पहले किसकी जय बोलती थी। इंद्रसेना सबसे पहले कोई भी काम करती थी तो वो जयकारा लगाती थी, गंगा मैया की जय बोलकर काम को शुरू करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे मेघ से पानी के साथ क्या मांगते हैं। भाई बच्चे जो थे बादलों से पानी के साथ और क्या चीज मांगते हैं। बच्चे मेघों से पानी के साथ मीठी गुड़धानी भी मांगते हैं। भाई बच्चे जो है मेघों के साथ गुड़धानी भी मांगते हैं। इंद्रसेना के बच्चे किस उम्र के थे। भाई जो इंद्रसेना थी, मेंढक मंडली थी, उसमें बच्चे किस उम्र के थे। इंद्रसेना में 10 से 12 वर्ष एवं 16 से 18 वर्ष के लड़के शामिल थे। लघु उत्तरीय प्रश्न, लोग लड़कों की टोली को क्या कहते थे तथा लड़के अपनी टोली को किस नाम से बुलाते थे। आंसर, लोग लड़कों की टोली को मेंढक मंडली के नाम से बुलाते थे तथा लड़के अपनी टोली को इंद्रसेना कहकर बुलाते थे। भाई गांव के लोग जो थे वो लड़कों की टोली को मेंढक मंडली बोलते थे और पर लड़के स्वयं अपनी टोली को इंद्रसेना कहकर बुलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे एक जगह इकट्ठा क्यों हुए थे। भाई बच्चे एक जगह पर इकट्ठे क्यों हुए थे। आंसर, बच्चों की मंडली एक जगह इसलिए इकट्ठी होती थी ताकि वे सभी भगवान इंद्र से जल्दी वर्षा करने के लिए विनती कर सके। भाई वहां पर वो इकट्ठे होकर इंद्र सेना ने कहा, क्योंकि ये इंद्र के सेना के सिपाही अपने आप को मानते थे, भगवान इंद्र से जल्दी वर्षा करने के लिए विनती करते थे। क्वेश्चन नंबर 3, गुड़धानी क्या है
तथा पाठ में इसका क्या अर्थ बताया गया है? आंसर, गुड़धानी एक प्रकार की खाद्य पदार्थ है, गुड़ में मिलाकर बनाया गया लड्डू, जो गुड़ और अनाज को मिलाकर बनाया जाता है। पाठ में गुड़धानी का अर्थ गन्ना तथा अनाज है। नेक्स्ट प्रश्न, इंद्रसेना कैसे कपड़े पहनती थी और क्या करती थी? इंद्रसेना के लड़के सिर्फ जांघिया या लंगोट पहनते थे और इनका बदन नंगा होता था। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, लेखक जीजी के कौन सी बातों को अंधविश्वास कहते थे? भाई लेखक जो थे धर्मवीर भारती जी, वो अपनी जीजी यानी दीदी के कौन सी बात को अंधविश्वास कहते थे? लेखक जीजी के रीति रिवाज, तीज त्योहार तथा पूजा अनुष्ठानों को से जुड़ी तमाम विधि विधानों को अंधविश्वास कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रसेना किस उद्देश्य से निकलती थी? इंद्रसेना का एकमात्र उद्देश्य भगवान इंद्र से वर्षा के लिए आग्रह करना था। भाई जो इंद्रसेना मेंढक मंडली थी, उनका एकमात्र उद्देश्य होता था भगवान इंद्र से वर्षा के लिए आग्रह करना। चूंकि आषाढ़ के पहले पखवाड़े में गर्मी से भयावह स्थिति हो जाती थी। आषाढ़ के शुरू के पहले 15 दिन में बहुत भयानक डरा देने वाली गर्मी हो जाती थी, जिससे कि कुएं सूखने लगते थे और नाले में पानी भी बहुत कम आता था। भाई कुएं सूखने लगते थे, नदी नालों में पानी भी कम आता था, साथ ही आसमान में बादल नहीं दिखाई देते थे एवं पूजा पाठ से भी बारिश नहीं होती थी। ऐसी स्थिति में इंद्रसेना भगवान इंद्र से वर्षा की गुहार लगाती थी। भाई जो इंद्रसेना होती थी, भगवान इंद्र से गर्मी को कम करने के लिए, भाई आसमान में बादलों को देखने के लिए इंद्रसेना भगवान इंद्र से पूजा वर्षा की गुहार लगाते थे। नेक्स्ट प्रश्न, लेखक इंद्रसेना को क्यों ना पसंद करते थे? भाई इंद्रसेना को पसंद क्यों नहीं करते थे? लेखक इंद्रसेना को इसलिए नापसंद करते थे क्योंकि गांव में पानी की दिक्कत होने के बावजूद भी लोग इंद्रसेना पर पानी फेंककर बर्बाद करते थे। लेखक बचपन से ही आर्य समाज के विचारों से प्रभावित थे, जिससे उनके अंदर समाज सुधार का जोश था। लेखक को यह सब कुछ पाखंड और अंधविश्वास लगता था। भाई लेखक को यह सब कुछ जो बच्चे वो इंद्रसेना और मेंढक मंडली करती थी, वो सब पाखंड और अंधविश्वास लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रसेना कौन सा गीत गाती थी? इंद्रसेना भगवान इंद्र से बारिश करने के लिए यह गीत गाती थी। काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, पानी दे गुड़गानी दे, काले मेघा पानी दे। यानी वो इंद्रसेना भगवान इंद्र से प्रार्थना करते थे कि काले मेघा पानी दे, कि भगवान इंद्र काले काले मेघा को गिराकर हमें पानी दे। गगरी फूटी, गगरी फूट गई है, उसमें से भी पानी सारा बह गया है और बैल सारे प्यासे रह गए हैं। पानी दे गुड़धानी दे, वो इंद्रदेव से कहते हैं कि हमें पानी दो और गुड़धानी दो, यानी गुड़ और अनाज से बना हुआ मीठा लड्डू दो। काले मेघा पानी दे, भाई काले काले मेघा को लाकर हमें पानी दो। नेक्स्ट प्रश्न, घरों द्वारा इंद्रसेना पानी फेंकने पर लेखक के मन में क्या विचार आता है? भाई घरों के द्वारा इंद्रसेना पर पानी फेंकने पर लेखक के मन में यह विचार आता था कि गांव में पानी की किल्लत होने के बावजूद भी लोग पाखंड और अंधविश्वास के जाल में फंसकर बचे हुए पानी को भी सोचकर बर्बाद कर रहे हैं कि इससे भगवान इंद्र खुश होकर गांव में वर्षा करेंगे। भाई इस तरह खुश हो रहे हैं वो तो पानी फेंककर बचे हुए पानी को भी खत्म कर कर कि भगवान इंद्र खुश हो जाएंगे और खुश होकर वर्षा कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीजी के अनुसार त्याग क्या होता है?
भाई जीजी यानी दीदी के अनुसार त्याग वह नहीं है जिसमें कोई करोड़पति व्यक्ति किसी को 2-4 रुपए दान दे। दान तो वह है जिसमें तुम्हारे पास कोई दान तो वह है जिसमें तुम्हारे पास कोई बहुत कम हो और तुम्हें उसकी आवश्यकता बहुत अधिक हो, परंतु यदि किसी अन्य व्यक्ति को उस वस्तु की आवश्यकता हो तो तुम्हें उस वस्तु को दूसरे व्यक्ति को दान में दे देना चाहिए। उस चीज को दान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीजी लेखक से कौन से काम कराती थी और क्यों? आंसर, जीजी लेखक से विधि विधान समेत सारे पूजा पाठ के नियम करवाती थी, जैसे दीपावली में गोबर और कोड़ियों से गोवर्धन और सत्या बनवाना, जन्माष्टमी के अवसर में झांकी बनाना और पंजीरी बांटना, तो कभी छोटी रंगीन कुल्हाड़ियों में भुजा भरना, किसी में भुजा चना और किसी ने भुजी मटर के साथ में भुजी गेहूं और भुने हुए हरवा चावल। भाई जीजी यह सब काम लेखक से करवाती थी ताकि उन्हें भी यह सब करके पुण्य मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आषाढ़ का एक पखवार बीत जाने के बाद भी गांव की हालत क्या थी? आषाढ़ का एक पखवार बीत जाने के बाद भी आसमान में कोई परिवर्तन नहीं था। आसमान में ना कोई बादल थे और ना ही मेघ आने की संभावना थी। कुएं सूखने लगे थे और नालों से बहुत कम पानी आने लगा था। खेतों की भूमि बंजर हो चुकी थी। मिट्टी के ऊपर पपड़ी जम गई थी। भाई ये सूखा पड़ने के कारण, पानी वर्षा ना होने के कारण गांव की हालत बहुत खराब हो गई थी। खेतों की भूमि बंजर हो गई थी, कुएं सूख गए थे, नालों में पानी बहुत कम था और मिट्टी के ऊपर तो पपड़ी ही जम गई थी। गांव में लू इस प्रकार चलती थी कि जिससे यह प्रतीत होता था कि लोग आधे रास्ते में ही प्यास से मर गिर जाएंगे और जीव जंतु पानी के अभाव में दम तोड़ने लगेंगे। भाई इस तरह गांव में लू का असर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रसेना लोगों के घरों के सामने जाकर क्या करती थी? भाई इंद्रसेना लोगों के घरों के सामने जाकर पानी मांगती थी। लोग इन्हें अपने घर के सामने देखकर इनके ऊपर पानी फेंकने लगते, जिससे इंद्रसेना जमीन में लोट पोट कर कीचड़ से नहा लेती और ये सभी कीचड़ में सनकर उससे लथपथ हो जाते और बाद में इंद्रसेना कीचड़ को अपने शरीर पर मलकर जोर से बोलो गंगा मैया की जय का नारा लगाते। वे उछलते कूदते अगले घर की तरफ बढ़ जाते और कहते, काले मेघा पानी दे। इस गीत को गाते हुए आगे बढ़ते चले जाते थे। धर्मवीर भारती का संक्षिप्त परिचय दीजिए। धर्मवीर भारती का जन्म प्रयागराज इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में 1926 में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कायस्थ पाठशाला से प्राप्त की थी। उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त किया। उन्होंने सिद्ध साहित्य पर शोधकर्ता में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उनकी प्रमुख रचनाएं अंधा युग, पश्यंती, कहनी और अनकहनी, ठेले पर, हिमालय एवं नदी प्यासी थी आदि है। इन्हें पद्म श्री व्यास सम्मान व अन्य अनेक पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया था। सन 1997 में इनका निधन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रसेना के खेल गीतों में बैलों को किस पंक्ति में महत्व दिया गया है और क्यों दिया गया है? आंसर, इंद्रसेना के खेल गीत में बालों को गगरी फूटी बैल प्यासा पंक्ति में महत्व दिया गया है। भाई बैलों को कहाँ पर महत्व दिया गया है? गगरी फूटी बैल प्यासा में महत्व दिया गया है। इसका तात्पर्य हमारे कृषि अर्थव्यवस्था से है, चूंकि बैल ही हमारे कृषि का आधार है। खेतों की जुताई में बैलों की अहम भूमिका होती है।
यदि बैल प्यासे रहेंगे तो खेतों की जुताई संभव नहीं हो पाएगी और गांव के सभी लोग भूखे रह जाएंगे जो कृषि पर निर्भर है। अतः यह गागर का संबंध वर्षा के जल से है एवं फूट गई का संबंध प्यासे रहने से है। गागर का संबंध वर्षा के जल से है और गगरी जो फूट गई उसका संबंध प्यासे रहने से है। और बैलों का संबंध यहाँ पर कृषि अर्थव्यवस्था से है। तो यहाँ पर लेखक ने खेल गीत गगरी फूटी बैल प्यासा पंक्ति से बैलों के महत्व को बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, काले मेघा पानी दे कैसा संस्मरण है? काले मेघा पानी दे एक सार्थक संस्मरण है। इसमें लेखक ने लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण किया है। विज्ञान का अपना तर्क होता है और विश्वास का अपना सामर्थ्य है। लेखक जहाँ तर्क के आधार पर सब कुछ सिद्ध करना चाहता है, वहीं दीदी के विश्वास के सामने वह निरंतर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिन दिन गहराते पानी के संकट से निपटने के लिए क्या आज का युवा वर्ग काले मेघा पानी दे की इंद्रसेना की तर्ज पर कोई सामूहिक आंदोलन प्रारंभ कर सकता है? अपने विचार लिखिए। आंसर, दिन दिन गहराते पानी की संकट से निपटने के लिए आज का युवा वर्ग इंद्रसेना की तर्ज पर सामूहिक आंदोलन चला सकता है। युवा वर्ग जागरूकता रैली निकाल सकते हैं। वे नुक्कड़ नाटकों, रेल पोस्टरों, चर्चाओं, रेडियो व टीवी के माध्यम से पानी के संरक्षण, उसके सदुपयोग आदि के बारे में जागृति पैदा कर सकते हैं। वे वृक्षारोपण करके तालाबों की खुदाई आदि के जरिए पानी के संकट को काफी हद तक दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, काले मेघा पानी दे संस्मरण विज्ञान के सत्य पर सहज प्रेम की विजय का चित्र प्रस्तुत करता है, स्पष्ट कीजिए। लेखक अपनी जीजी से स्नेह करता है, जीजी भी उससे बहुत चाहती है। दोनों का भावनात्मक लगाव है। लेखक जीजी के अंधविश्वासों को निरर्थक मानती है, परंतु जीजी उसे अपने तर्कों से चुप करा देती है। अत्यधिक स्नेह भाव के कारण लेखक की तर्क क्षमता कमजोर हो जाती है। जीजी की भावनाएं लेखक की बुद्धि पर हावी हो जाती है। वह चाहकर जीजी के अंधविश्वासों का विरोध नहीं कर पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मवीर भारती मेंढक मंडली पर पानी डालना क्यों व्यर्थ मानते थे? वे लेखक जो है मेंढक मंडली पर पानी डालना व्यर्थ मानते थे क्योंकि इस समय पानी की भारी कमी है। लोगों की ने कठिनता से पानी के लिए बाल्टी भर पानी इकट्ठा कर रखा है। वे लोगों ने बड़ी परेशानी से अपने बुरे समय के लिए बाल्टी भर भर कर पानी इकट्ठा कर रखा है। उसे इस मेंढक मंडली पर फेंकना पानी की घोर बर्बादी है। इससे देश व समाज की क्षति होती है। वे पानी को इस तरह फेंकने के सिवाय अंधविश्वास को कुछ नहीं मानते। भाई इसमें सिर्फ उन्हें अंधविश्वास दिखाई देता है, उसके अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। नेक्स्ट प्रश्न, काले मेघा पानी दे के आधार पर लिखिए आज कैसी स्थितियों के कारण लेखक को कहना पड़ा, आखिर कब बदलेगी यह स्थिति। लेखक ने इस निबंध में सूखे के दिनों में अंधविश्वास के नाम पर पानी की बर्बादी पर कड़ा ऐतराज जताया है। वह समाज के दोहरे आचरण पर भी व्यंग्य करता है। आज समाज के हर क्षेत्र में सिर्फ मांग है, त्याग का कहीं नामो निशान नहीं है। कोई भी अपने कर्तव्य की बात नहीं करता, सभी भ्रष्टाचार की पोल खोलकर आनंद लेते हैं। दूसरों के काले कारनामों पर चटखारे लेते नजर आते हैं, परंतु स्वयं भी भ्रष्टाचार का अंग बन रहे हैं। इसके कारण समाज में समृद्धि नहीं आती, वर्ग विशेष ही फायदा उठाता है। इन स्थितियों के कारण लेखक को कहना पड़ा, आखिर कब बदलेगी यह स्थिति। नेक्स्ट प्रश्न,
मेंढक मंडली पर पानी डालने को लेकर लेखक और जीजी के विचारों में क्या भिन्नता थी? भाई मेंढक मंडली पर पानी जीजी जरूर डालती थी, तो लेखक और जीजी के विचारों में क्या विभिन्नता थी, अंतर था? आंसर, मेंढक मंडली पर पानी डालने को लेकर लेखक और जीजी के विचारों में अत्यधिक भिन्नता थी। लेखक आर्य समाजी विचारधारा से प्रभावित है। इंद्रसेना वर्षा की स्थिति में निरर्थक उछल कूद करती थी। उन पर पानी फेंकना मूर्खता थी, क्योंकि पानी की भारी कमी थी। जीजी मेंढक मंडली पर पानी फेंकने को उचित मानती थी और वह कहती है कि किसी से कुछ पाने के लिए पहले कुछ चढ़ाना पड़ता है। यह पानी का अर्ध्य है। पहले त्याग करने से ही फल मिलता है। पहले का पानी का अर्ध्य क्या है? पहले हमें कुछ त्याग करना पड़ेगा, तभी हमें फल मिलेगा। वह गेहूं की फसल पाने के लिए अच्छे बीजों को खेत में डालने का तर्क देकर अपनी बात को ठीक बताती है। भाई जीजी जो थी हर बात का कोई ना कोई तर्क देकर अपनी बात को ठीक ठहरा ही देती थी। नेक्स्ट प्रश्न, काले मेघा पानी दे में लेखक ने लोक मान्यताओं के पीछे छिपे किस तर्क को उभारा है? आप भी अपने जीवन के अनुभव से किसी अंधविश्वास के पीछे छिपे तर्क को स्पष्ट कीजिए। लेखक ने अंधविश्वासों के लोक मान्यताओं के तर्कों में सबसे प्रमुख भाव जन कल्याण सहभाव को उभारा है। कष्ट के समय समाज का हर व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार सहायता में योगदान करता है। इस भावना के साथ धार्मिक मान्यताएं जोड़ी जाती है ताकि व्यक्ति इन्हें आसानी से कर सके। भावनात्मक लगाव भी पीढ़ी दर पीढ़ी अंधविश्वासों को प्रसारित करता रहता है। भाई जो भावनात्मक लगाव है व्यक्ति का, धार्मिक मान्यताएं हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी अंधविश्वासों को प्रसारित करती है। वो नए जीवन को लाने नहीं देती, वो सिर्फ अंधविश्वासों को ही फैलाती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गगरी फूटी बैल प्यासा कथन भारतीय जनजीवन पर स्वतंत्रता के इतने वर्ष बाद कितना उपयुक्त ठहरता है? काले मेघा पानी दे पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। गगरी फूटी बैल प्यासा कथन आज के समय में पूर्णतः सही नहीं है। आज़ादी के बाद देश में बड़े बड़े बांधों में पानी इकट्ठा करके नहरों के माध्यम से खेतों तक पहुंचाया जाता है। आज किसान केवल वर्षा पर आश्रित नहीं है। खेती अब वर्ण का जुआ नहीं रही। आज किसान के पास ट्यूबवेल, कुएं, नहरें आदि हैं। इसके अलावा सूखा पड़ने पर सरकार द्वारा भारी आर्थिक मदद की जाती है। नई तकनीक, नए बीजों से कम पानी में अच्छी फसल उत्पन्न होती है। आज के किसान की दशा बिल्कुल बदल गई है। भाई आज के किसान की दशा पुराने किसान से बिल्कुल बदल गई है। आज का किसान मॉडर्न और नई तकनीकी वाला बन गया है। क्वेश्चन नंबर 12, ग्रीष्म में कम पानी वाले दिनों में गांव गांव डोलती मेंढक मंडली पर बाल्टी से पानी उड़ेलना जीजी के विचार से पानी का बीज बोना है। कैसे? भाई जीजी का मानना है गर्मी के कम पानी वाले दिनों में गांव गांव डोलती मेंढक मंडली पर एक बाल्टी पानी उड़ेलना पानी का बीज बोना है। भाई हम एक एक बाल्टी पानी डोलकर पानी का बीज बो रहे हैं और फिर हमें बादलों के माध्यम से बहुत सारा पानी मिलेगा। ये वहाँ के लोगों की सोच थी। यदि कुछ पाना है तो पहले त्याग करना होगा। ऋषियों व मुनियों ने भी त्याग व दान की महिमा गाई है। पानी के बीज बोने से काले मेघों की फसल होगी, जिससे गांव, शहर, खेत खलिहानों को खूब पानी मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न, लेखक इंद्रसेना पर पानी फेंकने का समर्थक क्यों नहीं था? भाई लेखक में इंद्रसेना पर पानी फेंकने का समर्थक क्यों नहीं था? उसके रूठ जाने पर जीजी ने उसे क्या कहकर समझाया?
लेखक इंद्रसेना पर पानी फेंकने का समर्थक नहीं था। उसका मानना था कि सूखे के दिनों में पानी की कमी होती है। इस तरह मेहनत से इकट्ठा किया गया पानी अंधविश्वास के नाम पर इंद्रसेना पे फेंके जाना गलत है। जीजी फिर भी यह कार्य करती है तो वह नाराज हो जाता है। जीजी उसे कहती है कि बादलों से वर्षा लेने के लिए इंद्रसेना लोगों से जल का दान कराती है। यह फसल बोने के समान है। इसके बाद ही भगवान इंद्र वर्षा। तो इस प्रकार हमने इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ा और समझा। हम आगे इस चैप्टर के एमसीक्यूज लेके आएंगे। आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आने वाली वीडियोस की वेट कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।